नमस्कार। हम पिछले काफी समय से बिग बॉस देखते आ रहे हैं। बिग बॉस के हर सीजन में हम सबको एक चीज हर सीजन में दिखाई देती है कि सीजन के स्टार्ट से लेकर के लास्ट वीक के पहले तक कंटेस्टेंट एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, खूब गाली गलौज होता है, कलेश होता है, झगड़ा होता है। लेकिन आखिरी जो वीक होता है उसमें भी आखिरी की जो 2-3 दिन बच जाते हैं तो कंटेस्टेंट एक दूसरे से पैचअप कर लेते हैं, गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, मन मुटाव, रंजिशें, ग्रजेस सब साइड में रह जाते हैं और एक दूसरे के साथ बाहर मिलेंगे, गेट टुगेदर होगा और बाहर मिलने मिलाने ये सारी प्लानिंग होती रहती है। कहने का मतलब ये कि शो के अंदर, खेल के अंदर लड़ाई झगड़ा वगैरह जो हुआ उसको कहीं ना कहीं वहीं गाड़ कर लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। या फिर कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे कि राकेश या जैसे कि शम्मो या जैसे कि नेहा भसीन, इनके पास एक मौका था अपनी गिरेबा में झांक के देखने का। हालांकि अपनी गिरेबा में झांक कर नेहा भसीन ने देखा बट किसी और वजह से देखा और बोला कि मेरी गिरेबा तो अंदर से बहुत साफ है। नेहा भसीन ने तो कसम खा ली है कि वो कभी नहीं सुधरेंगी। उनके अंडरगारमेंट की बात हो रही है, बोल कैसे दिया भाई? कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, प्राइवेट होती हैं। अरे मैडम, बिग बॉस में खुद भी प्राइवेट नहीं होता है। तो नेहा भसीन के पास देख लीजिए, लोगों के वर्ड को वो पकड़ लेती कि बदतमीज है, ये है, लेकिन मैडम खुद के एक्शन को अभी तक एक सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रही कि उनके एक्शन का रिएक्शन घर वाले करते हैं। वो खुद बोली कि 10 मिनट उनका अंडरवेयर, भाई जब हाइजीन और स्वच्छता की बात, मैनर्स की बात, क्लास की बात तो आप ही कर रही हो। बड़ी बातें कर रही थी कि इज्जत कमाइए। भाई इज्जत कमाई तो सिर्फ किसी के बोलने से आपकी इज्जत नहीं चली जाती, आपके कर्मों से आपकी इज्जत बनती है, बिगड़ती है। बोलने को तो बहुत सारे करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, तो करोड़ों लोग करोड़ों तरह की बात करेंगे। किसी के बोलने से ना आपकी इज्जत घट जाएगी, ना ही इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। आपके कर्म, आपको अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो वहां नहीं रखनी चाहिए। और जिस तरह से हरकतें आपने प्रतीक के साथ रासलीला रचाई हैं उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी तो नहीं, इतना तो 110% श्योर है। राकेश की भी बात कर लेते हैं। राकेश को कितना स्माइलेस बोला गया है, कंफ्यूज्ड, मतिमंद, ट्यूबलाइट बोला गया है। राकेश के पास भी इस आखिरी वीक में मौका था कि वो साबित करे कि भैया उसे जो एक स्पाइनलेस का टैग दिया गया है वो काफी गलत दिया गया है, वो ऐसा है नहीं। क्योंकि हमने निशान के मुंह से पूरे सीजन में सुना है कि राकेश बाहर की जिंदगी में यहां से बहुत ज्यादा अलग है। वो स्पॉन्टेनियस है, हाथों हाथ एकदम बढ़िया तरीके से डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग, थॉट प्रोसेस काफी अच्छी है उसकी। लेकिन यहां इस एपिसोड में भी अगर हम देखें, फिनाले वीक चल रहा है, आपको डिबेट वाला टास्क है जहां पर एक तरफ अगर दिव्या है लेट्स एग्जांपल और सामने शमिता है, तो राकेश लाइक डिसलाइक नहीं करेंगे, वहां पर एकदम न्यूट्रल रहेंगे। टास्क ही समझ में नहीं आती है। जबकि स्टेज पर जब ये आए थे तो खुद को अपने ही मुंह से इन्होंने काफी क्लासी, समझदार, सेंसेबल और सर्वगुण संपन्न बोला था। तो अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें तो प्रतीक ने भी की थी, लेकिन प्रतीक ने तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं गेम को इंटरेस्टिंग बनाया है। टास्क में उसकी शिद्दत, जुनून काफी हद तक दिखाई देता है। लेकिन राकेश ने अपने सर्वगुण संपन्न क्लासी वाले टैग का 10%, अरे 10 क्या बोल रहा हूं यार, 0.001% भी नहीं किया है। इस टास्क में भी वो बहुत ज्यादा सेफ खेल गए और इस चक्कर में टास्क ही रद्द करवा दी उन्होंने। जबकि टास्क बहुत ज्यादा सिंपल थी, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन राकेश जो है वो सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। भाई सबकी गुड बुक्स में रहना बिल्कुल वैसे ही जैसे तराजू के दो पलड़ों में मेढकों को तोलना, एक के बाद एक उछल के इधर उधर जाता रहेगा तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन राकेश दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, दो कश्तियों में सवारी करना चाहते हैं। एक तरफ वो दिव्या को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते और शमिता को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अब सबको खुश नहीं कर सकते राकेश, यही चीज निशांत ने भी कही थी। लेकिन राकेश ने न सुधरने की कसम खाई है। वो पूरा सीजन गेम को समझ ही नहीं पाए। गेम तो छोड़ो भाई, एक टास्क समझ में नहीं आती है। और बात कर लेते हैं ना सुधरने की कसम खाने वालों में सबसे नंबर 1 शम्मो। भाई आखिरी आ चुका है सीजन का पड़ाव। इस पड़ाव पर तो ऑडियंस ये उम्मीद कर रही है आप थोड़ा घमंड को साइड में रखेंगी, ग्रजेस को खत्म करेंगी। लेकिन नहीं, यहां तो अभी भी मैडम का पारा घमंड का जो वो 7वें लेवल पर है। और खुद को देखिए, नेहा और शमिता दोनों पता नहीं कौन सी फैंटेसी लैंड में रहते हैं। इनके हमने कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टास्क हुई थी, ये वहां पर भी एक पॉइंट ये अपोलोजाइज वाला, अपोलॉजी, सॉरी बोल दो। भाई मतलब क्या, किसी का मर्डर कर दो और सॉरी। कल भी मैंने इस पॉइंट को अच्छे से देखा, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार, ये तो इन लोगों का, बड़े बड़े लोग भाई बड़ी बातें इनकी, मतलब मर्डर कर देंगे लेकिन अपोलॉजी बोलते दी, सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलने से सब गेम खत्म हो जाता है। मतलब ये लोग कल से लेकर अब तक दिव्या से ये कह रहे हैं, दिव्या ने अपोलॉजी क्यों नहीं, अपोलोजाइज क्यों नहीं करा, सॉरी क्यों नहीं बोला। अरे भाई वहां कच्चे बनियान आपने रखे, अगर सामने वाले ने बोल दिया तो वो क्यों सॉरी बोले? भाई ये तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, शमिता शेट्टी अभी भी उसी तेवर में। बट डिड शी अपोलोजाइज? एटलीस्ट आई हैड द गट्स टू अपोलोजाइज, बट डिड शी? नो, शी डिड नॉट। अरे अपोलोजाइज करने से क्या भाई, वो अगर अपोलोजाइज नहीं कर रही है, तुम तो बड़ा दिल दिखाओ। तुम तो 20
साल बड़ी हो ना इंडस्ट्री के अंदर, तुम तो काफी ज्यादा, तुमने 20 साल बड़ी भी हो, दुनिया भी ज्यादा देखी है, तुम तो बड़प्पन दिखाओ। लेकिन शमिता शेट्टी में बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं है और ये खुद को 20 साल बड़ी बोलती हैं, एक्सपीरियंस होल्डर बोलती हैं। अरे भाई शमिता शेट्टी, ये कुछ छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जहां पर चीजों को लेट गो किया जाता है और कहीं ना कहीं पब्लिक के दिल में एक जगह बनाने की कोशिश की जाती है कि चलो ठीक है, वो तो थी घमंडी, वो जैसी भी थी, मैंने बड़प्पन दिखाया, मैंने बड़ा दिल दिखाया। तो ये बड़प्पन दिखाने के मौके नेहा भसीन वो भी सबसे बड़ी हैं, राकेश वो सबसे समझदार है, क्लासी हैं, और शमिता शेट्टी वो तो भाई 20 नहीं 200 सालों से बॉलीवुड के अंदर हैं, तो इनको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए था, थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाने चाहिए था अपने एटीट्यूड से, बिहेवियर से। लेकिन इन तीनों ने ना सुधरने की कसम खाई है। ये ना सुधरने वाली जो त्रिमूर्ति है, ये त्रिमूर्ति अब टूट गई है। आपको पता ही है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता भी दिया, वीडियो भी डाल दिया कि नेहा भसीन का एलिमिनेशन हो चुका है। इस चीज के अलावा एक चीज जो आई एम श्योर आप सबने देखी होगी, अगर आप देख रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा कि डीएसके इस मुद्दे को तो टच करेगा ही करेगा। दिव्या और शमिता के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट, इस डिबेट के सेशन में जो कंटेस्टेंट बाकी के घर वाले हैं, वो किस कंटेस्टेंट की डिबेट को पसंद कर रहे हैं, किसके प्रति अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए वो लाइक और डिसलाइक वाले जो स्टिकर टाइप के थे, वो आपको उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के वो जो लाइव का जो एक बना हुआ था फ्रेम, वहां पर चिपकाने थे। तो यहां पर राकेश जो है वो किसी को भी लाइक डिसलाइक नहीं देना चाहते। तो ऐसे में प्रतीक, जिसने कि आई थिंक शमिता के फ्रेम पर अपना लाइक वाला लगा दिया था, वो निकाल करके ले आता, लेकिन प्रतीक निकाले शमिता के फ्रेम से अपना लाइक। इसके पहले शमिता दिव्या वाली फ्रेम से राकेश का जो लाइक था वो निकाल करके नीचे रख देती हैं, लेकिन जब प्रतीक निकालता है तो फिर शमिता बोलती है, ओ माय गॉड प्रतीक, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू रिमूव दैट। आप देख लीजिए दोगलापन। शमिता खुद जाकर दिव्या की फ्रेम से वो लाइक वाला स्टिकर निकाल के रख सकती हैं, बट प्रतीक उनकी फ्रेम पर जाकर नहीं निकाल सकता। तब ये बोलती हैं, प्रतीक हाउ कैन यू डू दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। आप देख लीजिए, ये जो कुछ छोटी छोटी बातें होती है ना, यही किसी इंसान का कैरेक्टर, असली कैरेक्टर निकाल करके लाती हैं। ये खुद किसी की फ्रेम पर जाकर निकाल सकती हैं, बट इनकी फ्रेम से कोई जाकर नहीं निकाले। उसके बाद ये उम्मीद करती हैं कि लोग इन्हें रिस्पेक्ट दें, प्यार से बात करें, इनकी बात को माने। भाई अगेन मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि बोलने से सिर्फ आप बड़े नहीं बन जाते, आपके एक्शन, आपका बिहेवियर और जिस तरह से आप लोगों को ट्रीट करते हो, उससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। बोलने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। कहा भी गया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर आप इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखिए, बड़े हो तो बड़प्पन दिखाना सीखिए, सेंसेबल हो तो सेंसेबल हरकतें करना सीखिए। और नेहा भसीन के लिए बोलना चाहूंगा, अगर आप इज्जत कमाना चाहती हैं तो लोगों की इज्जत करना सीखिए। आप चाहती हैं कि कोई आपके बारे में गलत बातें ना करे, तो आप ऐसे काम ही मत करो कि लोगों को बोलने का मौका मिले। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। जब जब आप कुछ करेंगी ऑब्वियसली उसके रिएक्शन होंगे, लेकिन यह कहना कि आपके अंडरवेयर की बात हुई तो भाई आपने रखा क्यों वहां पर। आप खुद अपने मुंह से बड़ी क्लास और उसकी बात करती हो कि मेरी भी माँ है, मेरी भी पति है, मेरा भी बाप है, भाई है, वो भी सब शो देख रहे हैं। जो जिस तरह की हरकतें आप कर रही हो, क्या उससे आपके समाज में इज्जत बढ़ती है? हाँ, अल्ट्रा मॉडर्न फैमिलीज में ये सारी चीजें अलाउ होंगी, क्योंकि वहां पे इधर उधर मुंह मारने की प्रथा होगी। लेकिन बिग बॉस की जो ऑडियंस है, जरूरी नहीं कि वो सब अल्ट्रा मॉडर्न ख्यालात वाली ऑडियंस ही हो। बिग बॉस की ज्यादातर ऑडियंस जो हो मिडिल क्लास वैल्यूज की रिस्पेक्ट करने वाली ऑडियंस है, और मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास ऑडियंस इस तरह की छिछोरपंथी को छिछोरपंथी ही बोलते हैं। इसे वल्गैरिटी ही बोला जाता है। इसे आपके यहाँ, नेहा भसीन आपके यहाँ इसको अल्ट्रा मॉडर्न या फिर फ्रीडम वाली जिंदगी बोला जाता होगा। इट्स माई लाइफ माई रूल। अगर आपकी लाइफ आपकी रूल है तो फिर जो देख रहे हैं या जो रिव्यू दे रहे हैं, उनकी लाइफ उनके रूल, वो अपने हिसाब से देखेंगे, बोलेंगे। तो जैसे नेहा भसीन जी, आपको आजादी है, आपका जो मन में आए वो करो, वैसे ही सामने वाले को भी उतनी ही आजादी है कि उसके मन में जिस तरह से ख्याल आ रहे हैं वो उन्हें उसी तरह से एक्सप्रेस कर दे। लेकिन बिग बॉस ओटीटी में एक निशांत के अलावा ऐसा कोई और कंटेस्टेंट नहीं है जो नेहा भसीन को नेहा भसीन के अंदाज में ही करारा जवाब दे, और निशांत बोलती बंद कर देता है नेहा भसीन को। जब नेहा भसीन को कुछ पॉइंट नहीं मिलते हैं तो वॉकआउट कर जाती हैं, फिर बाथरूम में घुस जाती हैं, फिर कन्वर्सेशन छोड़कर उठकर चली जाती हैं और प्रतीक को सस्ता वकील बना लेती हैं। तो निशांत ने काफी हद तक बोलती बंद करने की कोशिश क्या की है, सफलतापूर्वक नेहा भसीन को गुर्दे भी छील दिए, बोलती बंद कर दिया। और नेहा भसीन कह भी रही थी इस एपिसोड के अंदर अपनी डिबेट के टाइम पर कि मैं ये शो जीतना चाहती हूँ, जीत के जाना चाहती हूँ। आप तो घर से बाहर चले गई, आप अपने ख्यालों की दुनिया में जीत जाना और ख्यालों की दुनिया में खुद को सही मानना। तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली बॉलीवुड के लोग, राकेश के लिए एक बात कहना चाहूंगा। राकेश यहाँ पर टास्क नहीं समझ पाते हैं, करना नहीं चाहते। तो राकेश इतने सालों से शूटिंग कैसे करते थे, एक्टिंग कैसे करते थे? वहां पर भी तो कोई डायरेक्टर या कोई कोरियोग्राफर आता होगा, आप कोई बचपन से डांसर तो है नहीं, तो वहां पर कैसे चीजें कर लेते हो, स्टेप्स कैसे पकड़ लेते थे? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये राकेश खुद
खुद अपने मुंह से कई बार कह चुके कि वो यहाँ पर वैसे नहीं जैसे वो बाहर हैं, और निशांत भी कई बार कह चुका कि राकेश बाहर की दुनिया में बहुत ही चिल्ड आउट पर्सन है, इतना स्ट्रेस कभी नहीं लेता। तो राकेश यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं या वो बाहर एक्टिंग करते हैं, इसका जवाब तो आई थिंक जब कोई इंटरव्यू ले राकेश तो ये सवाल उसे डेफिनेटली पूछना चाहिए। नेहा भसीन जा चुकी हैं और घर में मजनू बन चुके हैं, ये क्या नाम इसका, प्रतीक मजनू बन चुके, देवदास बन चुके, सॉरी देवदास बन चुके हैं। और एपिसोड के एंड में मस्ती में मजाक हंसी ठट्टा हो रहा है, वो तकिया लेकर ट्रॉफी लेकर मिमिक्री वगैरह करते रहे निशांत और दिव्या, और इस मोड पर ये एपिसोड खत्म हो गया। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा कि राकेश, नेहा और शमिता ये घर में बड़े थे, स्टार भी हैं और काफी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, और सबसे बड़ी बात ये इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बड़प्पन इन्हें दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बड़प्पन का बी भी नहीं दिखाया। अभी भी इतना घमंड, इतना ईगो, इतना खुन्नस, इतने ग्रजेस और इतनी हिपोक्रेसी लेकर ये लोग क्या अचीव कर पाएंगे लाइफ में। शायद यही वजह है कि शमिता शेट्टी इंडस्ट्री में 20 साल से होने के बावजूद इनका खुद का कोई मुकाम नहीं है, सिर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन के नाम से ये जानी जाती हैं। और राकेश, जो कि आई थिंक इनकी पिक्चर थी तुमबिन, जिसने अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी की अक्स पिक्चर को पीट डाला था, तुमबिन बहुत सुपर डुपर फिल्म हुई थी। इतनी बढ़िया सुपर डुपर हिट फिल्म से डेब्यू करने वाले राकेश बापट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मुकाम नहीं बना पाए, कुछ तो वजह रही होगी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको किस्मत दोबारा मौका देती है। शमिता शेट्टी को दोबारा मौका मिला, राकेश बापट को भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक फर्नीचर से ज्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं घर के अंदर, एक प्रॉपर्टी सोफे या कुर्सी की तरह पड़े रहते हैं, कोई एक्टिविटी कोई पार्टिसिपेशन नहीं, लेकिन इन्हें मौके पर मौके मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मौके नहीं मिलते हैं। घोड़ों को मिलती नहीं घास, और गधे खाते च्यवनप्राश, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नेहा, शमिता और राकेश बापट जैसे लोग। क्या ख्याल है आपका, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें सही लगी हो, बातों में लॉजिक लगा हो, तो फिर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।